आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिरकुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। क्या आपको लगता है कि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं? क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक कारण है? इस समरी को लिखने का मकसद अपने रीडर्स को ये बताना है कि आप परफेक्ट बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि परफेक्शनिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने सोसाइटी और कल्चर के जरिए अपनाया है। परफेक्शनिज्म औरतों और लड़कियों को मैनिपुलेट करता है। ये आपकी असली पहचान आपसे छीनने की कोशिश करता है। ये आपको वो बनने पर मजबूर करता है जो आप नहीं हैं। परफेक्ट बनने के चक्कर में आपकी असली आवाज़ दबकर रह जाती है और उसकी जगह डिसअपॉइंटमेंट, शर्म और पछतावे की फीलिंग ले लेती है। अपनी हर छोटी बड़ी बात आपको नेगेटिव लगती है और कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आपको बहुत दुखी करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने इस परफेक्शनिस्ट सेल्फ को अवॉइड करके अपनी इम्परफेक्शंस के साथ भी खुशी से जी सकते हैं? जी हाँ, इम्परफेक्शन में कोई बुराई नहीं है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बस ब्रेव मतलब हिम्मती या बहादुर बनने की ज़रूरत है। और ब्रेव बनना ये समरी आपको सिखाएगी। इसमें आप सीखेंगे कि लड़कियां परफेक्शनिज्म के पीछे क्यों भागती हैं। आपको एहसास होगा कि अगर आप चाहें तो और अगर फेलियर से डरते नहीं हैं तो जो चाहें वो बन सकते हैं। साथ ही आप ये भी पढ़ेंगे कि आप कौन हैं और आपको अपने रियल सेल्फ में जीने से क्या चीज़ रोक रही है। इस समरी को पढ़ने के बाद आप फिर से सपने देखने लगेंगे। बेसिकली इस समरी को पढ़ने के बाद आपको दिमागी सुकून और आज़ादी मिलेगी। तो ब्रेव बनने की आपका ये सफ़र इस समरी के साथ आज से शुरू होता है। शुगर एंड स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस। सोसाइटी में लड़कियों से हमेशा सेक्रीफाइस की उम्मीद की जाती है और हर लड़की को यही सीख मिलती है कि उसे अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों को देखना है। उन्हें सबको खुश करना आना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए जिससे दूसरों को डिसअपॉइंटमेंट हो। ये सारे लोग जो उन पर दबाव डालते हैं, ये वो लोग हैं जो या तो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं या फ्रेंड्स या कोवर्कर्स या फिर कोई अनजान इंसान भी हो सकता है। हमारी ये सोसाइटी हमेशा से औरतों और लड़कियों से यही उम्मीद करती है कि वो हमेशा अच्छी और पोलाइट रहेंगी, सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगी और हमेशा सबकी मदद करती रहेंगी। लेकिन ये कल्चर औरतों और लड़कियों को उनकी असली पहचान बनाने से रोकता है। ये उस वक्त उन्हें अपने असली इमोशंस शो करने से रोकता है जब उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। लड़कियां और औरतें इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि एक बार फेल होने के बाद वापस फिर से खड़ी हो सकें। अपनी गलतियों पर वो खुद को ही सजा देती हैं। यहाँ तक कि सोसाइटी उन्हें गलती करने का भी हक नहीं देती। उन्हें पॉजिटिव फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो उन्हें कहीं से नहीं मिलता। इसलिए वो छोटी छोटी गलतियों पर पछताती हैं और आसानी से रो पड़ती हैं। कुल मिलाकर बोलें तो औरतों और लड़कियों को एक नाजुक और कमज़ोर बना दिया जाता है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो असल दुनिया का सामना कर सकें। ऐसी औरतें गलतियां करने से डरती हैं। उन्हें यही डर रहता है कि कहीं लोग उन्हें डिसअप्रूवल न दे दें। लेकिन उससे भी बुरा यह है कि ये उनकी रियलिटी है जिससे वो चाह कर भी छुटकारा नहीं पा सकती। कई औरतें दूसरों के सामने ऐसे दिखावा करने पर मजबूर हो जाती हैं जैसे कि वो एकदम परफेक्ट हैं। उन्हें अपने ओपिनियंस रखने की भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें यही सिखाया है। उन्हें सिखाया जाता है कि दूसरों के ओपिनियंस मैटर करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें खुद अपनी आवाज़ दबानी पड़े। औरतों को दूसरों के फिजिकल अपीयरेंस, इंटेलिजेंस और सोशल स्टेट से जलना सिखाया जाता है। औरतें खुद को परफेक्ट बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं, ये सोचकर कि कहीं लोग उन्हें जज ना कर बैठें। शायद ये सब पढ़ते हुए आपको ये एहसास हो कि आपने पहले ये सब नोटिस क्यों नहीं किया। आप भी शायद इस बात से सहमत होंगी कि लोगों को खुश करते करते आप तंग आ चुकी हैं। आप भी शायद हर वक्त परफेक्ट बनते बनते परेशान हो चुकी होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पर आप उन्हें करने के लिए मजबूर होंगी। आपसे हमेशा सही और परफेक्ट जवाब मांगे जाते होंगे, जबकि असल में आप सच बोलना चाहती हैं। दूसरों की फीलिंग कहीं हर्ट ना हो, कहीं किसी को बुरा ना लगे, इस चक्कर में आप सेफ रिस्पॉन्स देने की कोशिश करती होंगी। लेकिन बदकिस्मती से ये सारी चीज़ें औरतें सिर्फ परफेक्ट, पोलाइट और अच्छी दिखने के लिए करती हैं। फ्रैंकली बोलें तो ये आपकी असली पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि सोसाइटी आपको ऐसा बनने पर मजबूर कर रही है। यहाँ कुछ सैम्पल सिचुएशंस हैं जिनसे शायद आप रिलेट कर सकें। पेरेंट्स बेटा और बेटी में एक अंतर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। लड़कियां एक ग्रुप में बैठकर खेलेंगी, वो रेत से केक बनाएंगी या घर घर खेलेंगी, जबकि वहीं लड़के खूब धमा चौकड़ी मचाएंगे। उनके गेम्स भी मारधाड़ वाले होंगे और एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे। तो इस तरह के सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि लड़कियां बड़े आराम से कोने में बैठी खेल रही हैं, जबकि लड़के एक जगह टिककर बैठ ही नहीं सकते। उनके कपड़े धूल मिट्टी से सने होंगे, चेहरे से पसीना टपक रहा होगा। और पेरेंट्स भी तब डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं जब लड़की रेत से केक नहीं बना पाती और लड़का खेलते खेलते गिर जाता है। लड़के के पेरेंट्स उसे उठने के लिए चीयर अप करते हैं और उनकी मदद को दौड़ते हैं,
जबकि लड़कियों के पेरेंट्स रेत के केक बनाने में उनकी मदद करेंगे और उन्हें आराम से समझाएंगे। तो इस तरह बचपन से ही अनजाने में पेरेंट्स के जरिए लड़कों को ब्रेव बनने की और लड़कियों को अच्छी और परफेक्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। 16 साल की अरिका पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है। वो कम्युनिटी सर्विस में भी वॉलंटियर करती है, लेकिन असल में उसे वॉलंटियरिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एरिका एक चीयर लीडिंग टीम का हिस्सा बनना चाहती है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बारे में कोई एक्शन ले सके। उसके फ्रेंड्स भी उसे ये बोलकर डिस्करेज करते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इसे सीखना आसान नहीं है, वगैरह वगैरह। तो क्या हमें हमेशा दूसरों की ओपिनियन सुननी चाहिए? नहीं। ऐसा करके आप उन मौकों को गंवा देंगे जो आपको मिल रहे हैं। होगा ये कि आप उस चीज़ को ट्राई करने की भी कोशिश नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं, और नतीजा ये होगा कि जो आप करना चाहते थे वो कोई और कर रहा होगा, और आप हाथ मलते पछताते उन्हें सक्सेसफुल होते देखेंगे, और उसके बाद आप जिंदगी भर खुद को कोसते रहेंगे। तो बेहतर ये होगा कि अपने दिल की सुनी जाए और कोई स्टेप लिया जाए। किसी से मत पूछिए कि आपको क्या करना है। जो करना है अभी करें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। आपकी ब्रेवरी और पॉजिटिव सोच आपको रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी है। खुद पर भरोसा रखें। यकीन माने अपने दिल की आवाज़ सुनकर आप हमेशा खुश रहेंगे और अपने हर डर को ओवरकम कर लेंगे। परफेक्शन 3.0 व्हेन द परफेक्ट गर्ल ग्रोज अप। बहुत दर्द होता है जब आप वो बनने पर मजबूर कर दिए जाते हैं जो आप नहीं बनना चाहते। कोई और आपको कंट्रोल करे, ये एहसास ही घुटन भरा है। इसके पीछे वजह दूसरों की आपसे उम्मीदें या दूसरों को खुश करने की चाहत या फिर दूसरों के आगे एक अच्छी और पोलाइट बनने की मजबूरी हो सकती है। कई बार हम दूसरों की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहते या फिर हम गलती करने से और फेल होने से डरते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो लड़कियों को अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने से रोकते हैं। उनके माइंड को इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है कि वो एक परफेक्ट और सही औरत बनने के चक्कर में सेक्रीफाइस करती चली जाती हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, सोसाइटी उनसे एक परफेक्ट औरत बनने की डिमांड रखती है। हालांकि परफेक्शनिस्ट बनने की प्रैक्टिस अपने आप में एक बड़ा झूठ है। ये आपको सच से दूर ले जाता है। सच तो यह है कि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। परफेक्शन के ये 5 मिथ्स या झूठ हैं। पहला मिथ है आउटसाइड से, यानी बाहरी रूप रंग एकदम फ्लॉलेस और पॉलिश्ड हो। फिजिकल अपीयरेंस वो चीज़ है जिस पर हर लड़की को ध्यान देना चाहिए। अक्सर लड़कियों को खुद को बार बार आईने में देखने की आदत होती है। वो मेकअप करती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं और दूसरों के आगे हमेशा परफेक्शन और कॉन्फिडेंस शो करती हैं। कुछ लड़कियां तो हमेशा सिर से पैर तक सजी धजी रहती हैं। उनका साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान रहता है क्योंकि उन्हें एक तरह की इनसिक्योरिटी और इम्परफेक्शन का डर सताता है। असल में लड़कियां में अपने रियल सेल्फ को छुपाती हैं। उन्हें डर रहता है कि वो अपने रियल सेल्फ में रहते हुए किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। वो अगर सुंदर नहीं दिखेंगी तो कहीं कोई उन्हें नापसंद ना कर दे। दूसरा मिथ है परफेक्ट प्लानिंग। औरतों को हमेशा हर चीज़ परफेक्टली प्लान करने की आदत होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप उनके वर्कआउट सेशन के बारे में पूछते हैं तो उनका यही जवाब होता है कि वजन कम करने और एक्सरसाइज से वो ज़्यादा सुंदर दिखेंगी। लेकिन रियल रीज़न तो उनके मन में बैठा रिजेक्शन का डर है। औरतों को लगता है अगर वो सेक्सी और सुंदर दिखेंगी तो ही लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, यानी दूसरों की पसंद नापसंद पर उनकी खुशी डिपेंड करती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम दूसरों को खुश करके ही खुश रह पाएंगे। तीसरा मिथ है छोटी से छोटी गलती के लिए खुद को ब्लेम करना। लड़कियां इस बात को लेकर बड़ी कॉन्शियस रहती हैं कि लोग की उनके हर एक्शन, सोच और फैसलों के बारे में क्या ओपिनियन है। उन्हें दूसरों की ओपिनियन से बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए शायद लड़कियां गलती होने पर खुद को ही ब्लेम करती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनसे फैसले लेने में गलती ना हो जाए, कहीं उन्हें बाद में पछताना न पड़े। इनफैक्ट लड़कियां गलती होने पर काफ़ी देर तक पछताती हैं। वो इतना ज़्यादा पछताती हैं कि एक परफेक्ट रिस्पॉन्स सोच लेती हैं और दोबारा सेम सिचुएशन आने पर उसे अवॉइड करती हैं। चौथा मिथ है परफेक्शन को एक्सीलेंस समझ लेना। लेकिन असल में परफेक्शन और एक्सीलेंस दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। परफेक्शनिज्म का मतलब है आपका हर एक स्टेप एकदम परफेक्ट हो, वरना आप फेल हो जाएंगे। जबकि एक्सीलेंस का मतलब है लगातार प्रोग्रेस करते जाना, चाहे आप फेल हों या आपसे गलती हो जाए। इसलिए याद रहे कि एक्सीलेंट बनने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। पांचवा मिथ है फेलियर को कमज़ोरी समझ बैठना। औरतें हमेशा सोचती हैं कि अगर वो किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाई तो बात वहीं ख़त्म हो गई। इसलिए खुद को बेहतर बनाने के चक्कर में और गलतियां अवॉइड करने के लिए वो ज़्यादा मेहनत करती हैं। परफेक्शनिज्म औरतों पर एक प्रेशर डालता है कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। बहुत अफसोस की बात है कि ये 5 झूठ लड़कियों को दूसरों से अप्रूवल लेने और खुद से और ज़्यादा अचीवमेंट की उम्मीद रखने पर मजबूर करती हैं। अब जैसे सिंडी को ही लें, उसने ऑलरेडी फिजिकल परफेक्शन का गोल अचीव कर लिया है, इस उम्मीद के साथ कि इससे उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी और वो ज़्यादा खुश रहेगी। लेकिन जल्द ही कड़वा सच उसके सामने आ गया। सिंडी अपनी लाइफ से नाखुश थी।
उसे अपने अंदर एक खालीपन का एहसास होता था। एक परफेक्ट सेल्फ, मैरिज और फैमिली का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। उसके हस्बैंड के साथ उसका रिश्ता कड़वाहट से भरा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने बेटे की मेंटल हेल्थ को लेकर भी काफ़ी परेशान रहा करती थी। सिंडी को एहसास हो रहा था कि परफेक्शन के पीछे भागकर वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है। क्या लड़कियों को खुश रहने के लिए वाकई में फिजिकली परफेक्ट होना ज़रूरी है? नहीं, बल्कि उनके लिए अपनी पर्सनल आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों को अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी चाहिए ताकि वो खुश रह सकें, ना कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। बेसिकली औरतों को उनके आसपास का माहौल और लोग मैनिपुलेट करते हैं। यही मैनिपुलेशन उन्हें परफेक्ट बनने के लिए मजबूर करता है। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट और तरीके से चाहिए ताकि उन्हें कभी डिसअपॉइंट ना होना पड़े। औरतें अपनी अचीवमेंट्स के बजाय गलतियों पर ज़्यादा फोकस करती हैं। परफेक्शनिज्म का एक छुपा हुआ नेगेटिव इम्पैक्ट है ये महसूस करना कि इतना काफ़ी नहीं, हम और कर सकते हैं। अब जैसे इस समरी की ऑथर रेशमा को ही ले, वो हमेशा यही सुनती आई हैं, वाओ रेशमा, तुमने बहुत अचीव किया है। बेशक ये एक कॉम्प्लीमेंट है, पर उन्हें इसका अपोजिट ही लगता है। रेशमा अभी भी सोचती हैं कि वो उतनी मेहनत नहीं कर पाईं जितना वो कर सकती थीं। असल में रेशमा पहले ही काफ़ी अच्छा कर रही थीं, बस उन्हें दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि खुद अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करने और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत थी। रीडिफाइनिंग ब्रेवरी। इतिहास में ऐसी कई लड़कियां हुई हैं जिन्होंने मौका पड़ने पर अपनी ब्रेवरी दिखाई है, जिससे दूसरी लड़कियों को भी इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें भी ये एहसास हुआ है कि उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इससे उन्हें अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों का विरोध करने की हिम्मत मिली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कुछ लड़कियों की ब्रेवरी बाकी लड़कियों के लिए भी एक सबक बन जाती है। उन्हें भी लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ में ब्रेव बनना है और अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीनी है। अगर लड़कियां ब्रेवरी को रीडिफाइन करें तो ये अंदर की हिम्मत है जिसने उन्हें आज़ादी दी है। यानी दुनिया चाहे जो कहती रहे, पर वो अपने उसूलों पर चलती रहेंगी। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगी। उनके लिए ब्रेवरी का मतलब है अपने खिलाफ हो रही नाइंसाफ़ी और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना। ब्रेवरी का मतलब है अपने आप को अपने असली रूप में अपनाना, मुश्किल हालात में सर्वाइव करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना, खुद की गलतियों को माफ़ कर देना। ब्रेवरी का मतलब है अपनी अलग पहचान बनाए रखना और बगैर किसी पछतावे के खुद को अपनाना। ब्रेवरी का मतलब है अपने आप को उतना ही वैल्यू देना जितना आप दूसरों को देते हैं। हाँ, ऐसे कुछ काम जो आमतौर पर औरतों से उम्मीद नहीं किए जाते, उन्हें करने का फैसला लेना रिस्की हो सकता है। आपको शायद उस राह पर चलना पड़ेगा जिसकी आपसे कोई उम्मीद ना करे। आपको शायद उन घिसे पिटे नियमों के खिलाफ जाना पड़ेगा जो आमतौर पर औरतों पर थोपे जाते हैं। आप शायद अपना करियर, अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाने का फैसला लें। लेकिन आखिर में आपकी ब्रेवरी आपको अपनी हर पर्सनल प्रॉब्लम का सामना करने की और कभी हार न मानने की हिम्मत देगी। औरतें और लड़कियां जब खुद से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती हैं तो सोसाइटी के कल्चर में दरारें पड़ने लगती हैं। एक दिन ये दरारें बढ़ते बढ़ते भूचाल बनकर सब कुछ तहस नहस कर देंगी। उन सारी सड़ी गली बिलीव्स को हिला देंगी जो आज तक औरतों को दबाती कुचलती आई हैं। और उस दिन लड़कियां और औरतें बहादुरी की एक नई मिसाल कायम करेंगी। लोगों को आखिरकार यह एहसास होगा कि औरतें आदमियों से कम नहीं हैं और ना ही उनसे कम बहादुर हैं। लड़कियां ब्रेवरी की शुरुआत परफेक्शन को लेकर अपने फिक्स्ड माइंडसेट को बदलने से कर सकती हैं। अपने मौजूदा हालात से लड़कर वो खुद के लिए छोटे बड़े सपने बुन सकती हैं और धीरे धीरे उन सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता ढूंढ सकती हैं। ब्रेवरी फैलती है। कुछ लड़कियों की ब्रेवरी और कॉन्फिडेंस देखकर बाकी लड़कियों को भी हौसला मिलता है। वो भी उन ब्रेव लड़कियों की तरह अपनी लाइफ को बदलने के लिए इंस्पायर होती हैं। उन्हें भी एहसास होता है कि वो दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती हैं। हालांकि ये सब सुनने और पढ़ने में आसान लगता है, पर हकीकत कुछ और ही है। एक परफेक्ट औरत बनने का टैग जो सोसाइटी ने औरतों पर टांग रखा है, उसे उतार फेंकना इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम कोशिश तो की जा सकती है। इसका मतलब है कि आप ब्रेव बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर इसमें बुराई भी क्या है? ब्रेवरी के रास्ते पर चलने की कोशिश में औरतों और लड़कियों को कई बार ऐसा लगेगा कि वो सोसाइटी की नज़रों में परफेक्ट नहीं है, और ये उनके लिए एक अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है। हो सकता है आपको अपने सपने पूरे करने के लिए किसी की उम्मीदों पर पानी फेरना पड़े। ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा, लेकिन खुद पर भरोसा रखिए। आपको ये देखकर हैरानी होगी कि दुनिया में आप पहली औरत या लड़की नहीं हैं जिसने स्टीरियोटाइप तोड़ा है और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और एक्शन लेना होगा। यहाँ हम आपके साथ कुछ ब्रेव लड़कियों की कहानी शेयर कर रहे हैं जो आपको ज़रूर इंस्पायर करेंगी। कार्ला ने एक सक्सेसफुल कंपनी की नींव रखी, लेकिन अपने को फाउंडर के साथ अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के चलते उसने कुछ ही सालों बाद कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया था। कार्ला ने हिम्मत दिखाई, हालांकि यह उसकी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला था। जिस कंपनी को उसने अपने खून पसीने की मेहनत से दिन रात एक करके खड़ा किया था,
और उस मुकाम तक पहुंचाया था। उसे इस तरह से छोड़ देना कार्ला के लिए बहुत मुश्किल फैसला था। जरा सोचिए, ये कार्ला की हिम्मत ही थी कि उसने खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया, और उससे भी ज्यादा हिम्मत उसने तब दिखाई जब उसने टॉक्सिक बिजनेस रिलेशनशिप से बचने के लिए कंपनी छोड़ने का फैसला किया, बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि कार्ला के लिए लोगों से ज्यादा खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ शैरन है, जिसकी शादी को 25 साल हो चुके हैं। उसकी लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, पर शैरन ने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया जब उसे एहसास हुआ कि वो एक लेस्बियन है, क्योंकि आखिरकार उसे अपनी सच्ची आइडेंटिटी समझ में आ चुकी थी। वो एक फेल लाइफ नहीं जीना चाहती थी। जिंदगी भर घुट घुट कर जीने के बजाय उसने अपनी शादी तोड़ने का फैसला किया, जो कि काफी बोल्ड स्टेप था। सोसाइटी की नज़रों में एक शादीशुदा औरत रहकर इज्जत से जीने के बजाय शैरन का लेस्बियन लाइफ चुनना काफी रिस्की फैसला था। तो देखा आपने, शैरन एक बोल्ड और ब्रेव औरत निकली जब उसने एक आसान लाइफ चुनने के बजाय अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया। अगर आप सोचें तो वो बाकी जिंदगी भी आराम से अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर सकती थी, लेकिन इस कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान के साथ जीने में ही शैरन की खुशी थी, और उसने अपनी खुशी को चुना। अब ये शैरन की ब्रेवरी नहीं थी तो और क्या थी? वाई बी ब्रेव? ब्रेवरी एक पावरफुल टूल की तरह है। खासकर लड़कियों के लिए ब्रेवरी उनके लिए मौक़ों के नए नए रास्ते खोल सकती है। वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकती हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं, अपने करियर को नई दिशा दे सकती हैं, अपनी ओपिनियन सबके सामने रख सकती हैं, अपने सपने पूरे कर सकती हैं, और तो और अपनी फेलियर में एक नया मौका ढूंढ सकती हैं। ब्रेवरी औरतों को अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीने की पावर देती है। ये हमें एक बेहतर पेरेंट बनने का मौका देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि परफेक्शन के पीछे भागने का प्रेशर क्या होता है, और इससे उन्हें एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी मिलती है, क्योंकि वो अपने सपने पा चुकी होती हैं। उन्हें जब दूसरों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ेगा तो जाहिर है वो ज़्यादा खुश रहेंगी। उन्हें अपने लिए जो सही लगे वही चुनने की आज़ादी मिल सकती है। ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि ब्रेवरी औरतों को गलती करने का मौका देती है, और उन्हें सिखाती है कि एक सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए फेल होना भी ज़रूरी है। ब्रेवरी एक ऐसा हथियार है जो औरतों को ताकत देता है, ताकि वो जो हैं जैसी हैं वैसे बने रहें, ना कि किसी और जैसा बनने की कोशिश करें। ऑथर रेशमा ने अपनी लाइफ में इतनी मुश्किलें झेली हैं कि वो आसानी से हार मान सकती थीं। उनमें से एक था कांग्रेस का इलेक्शन हारना, और दूसरा जब उनके एक के बाद एक मिसकैरेजेस हुए। आप जानना चाहते हैं रेशमा ने ये सारे चैलेंजेस का सामना कैसे किया? एक बार वो और उनके हस्बैंड न्यूजीलैंड के ट्रिप पर थे। वहां उन्होंने बंजी जंपिंग ट्राई की। रेशमा को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए पहली चीज उनके दिमाग में यही आई कि वो जंप नहीं कर पाएंगी। ये एकदम नॉर्मल बात है। ऐसी सिचुएशंस में हम वाकई में अपने डर का सामना करके उसे दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्रेव बनने के लिए आपको एनकरेजमेंट और मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और रेशमा ने वही किया। रेशमा अपनी ऊंचाई के डर से छुटकारा पाना चाहती थीं। उन्हें जरूरत थी कि वो खुद को इस डर से आज़ाद करें। बेशक उन्होंने पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं था, पर वो कोशिश तो कर ही सकती थीं। अगर वो फेल हो भी गई तो क्या हर्ज था? आखिरकार हिम्मत करके उन्होंने जंप मार ही ली। उसके बाद उन्होंने खुद को खुले आसमान में हवा में तैरते हुए पाया। ये एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। रेशमा ने अपने डर पर काबू पा लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने लाइफ में इतना दुख और फ्रस्ट्रेशन का सामना किया था। इसके बाद रेशमा ने फैसला किया कि वो अपना करियर दोबारा शुरू करेंगे और दोबारा से बेबी प्लान करेंगी। रेशमा ने अपना सपना हासिल किया। उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की, गर्ल्स वू कोड, जहां लड़कियों को कोडिंग सिखाई जाती है। रेशमा ने बेबी होने के लिए अपना इनविट्रो फर्टिलाइजेशन भी करवाया। रेशमा के मन में जो ऊंचाई का डर बैठा हुआ था, उस पर काबू पाना रेशमा के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था, और इस एक छोटे से डर पर काबू पाकर उनमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि अब वो लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना करने को तैयार थीं। यानी आप तभी कामयाब होंगे जब आप हार नहीं मानेंगे, और ना ही अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने देंगे। याद रखें, डर भी एक इमोशन ही है जो कंट्रोल किया जा सकता है। औरतें और लड़कियां जो छुई-मुई होती हैं, वो भी तब ब्रेव बन जाती हैं जब वो अपने नेगेटिव इमोशंस पर काबू पाकर डर का सामना करना सीख जाती हैं। गेट कॉट ट्राइंग। ब्रेव बनने के लिए आपको खुद को ट्राई करते हुए पकड़ना होगा। आप चाहे कामयाब हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस कोशिश करते रहना है। जो भी हो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, अपनी गलतियों से सीखो और ब्रेव बनो। अगर आप थक चुके हैं तो कोई बात नहीं। बेशक कुछ टाइम के लिए ब्रेक लें, पर हार बिल्कुल ना मानें। जो भी सिचुएशन हो, उसका सामना पूरी बहादुरी से करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आगे तक लेकर जाएगी। ये 8 स्ट्रैटेजीज औरतों और लड़कियों की इम्परफेक्शन की अनकंफर्टेबल फीलिंग से निकलकर कंफर्टेबल महसूस करने में मदद करेगी। पहली स्ट्रैटेजी है फीडबैक मांगना। कोई भी क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये हमारे ईगो और प्राइड को हर्ट करता है। क्रिटिसिज्म हमें हमारी वीकनेस और फेलियर्स का एहसास कराती है।
हालांकि खुद दूसरों से फीडबैक मांगना ब्रेवरी के फाउंडेशंस में से एक है। इससे लोगों को रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है कि उन्होंने क्या सही किया, क्या नहीं, और कहाँ उन्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसलिए फीडबैक्स को नेगेटिवली लेने के बजाय उन्हें दूसरों का पॉजिटिव ओपिनियन समझें, जो आपको इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। यानी वो आपको समझते हैं और चाहते हैं कि आप और बेहतर बने। याद रखें, फीडबैक्स एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप में कहीं कुछ कमी है। इसे हम इम्परफेक्शन भी मान सकते हैं। सिर्फ लेसन्स पर फोकस करें और खुद को इम्प्रूव करने के लिए पूरी मेहनत करें। दूसरी स्ट्रैटेजी है रिजेक्शंस की आदत डाल लें। बेशक रिजेक्ट होना अनकंफर्टेबल लगता है, पर इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। बेशक अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, पर रिजेक्शंस को भी एक्सेप्ट करें। रिजेक्शंस को कभी अपनी हार मत समझें। तीसरी स्ट्रैटेजी है अपने डर सिग्नल्स को सही तरीके में लेना। सारे डर खतरनाक नहीं होते। कुछ डर हमारे मन में इसलिए भी उठते हैं क्योंकि हम कोई काम पहली बार कर रहे होते हैं। जब आप आगे बढ़ने से डरते हैं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि दूसरे आपसे आगे निकल चुके होते हैं। ये मत सोचिए कि डर कोई शेर है जो आप पर हमला कर देगा। पहले डर की वजह जानने की कोशिश करें और फिर उससे निकलने का रास्ता सोचें। चौथी स्ट्रैटेजी है तैयार होने से पहले ही शुरू कर लेना। जो चीज़ें होने वाली नहीं हैं उनके बारे में इतना ना सोचें। ओवर थिंकिंग आपके मन में एक डर पैदा कर देती है। काउंट करें 3, 2, 1 और कर दें। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कभी कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपका हर काम प्लान के मुताबिक हो। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेड गोल्स फेल हो सकते हैं, या इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कोई गलती हो सकती है। हम कभी भी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, चाहे प्लान कितना ही परफेक्ट हो। इसलिए जो आपको करना है करें, ओवर थिंकिंग नहीं, बस शुरू हो जाएं। पांचवी स्ट्रैटेजी है फेलियर को खुद चुनें। फेलियर को प्रोसेस का एक हिस्सा समझकर एक्सेप्ट करना सीखें और देखें कैसे आपको ट्रायल्स और गलतियों के बाद सक्सेस हासिल होती है। फेलियर चुनना मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो आपकी ब्रेवरी और ताकत की निशानी है। सिर्फ एक चीज़ जो आप परफेक्टली कर सकते हैं वो ये एक्सेप्ट करना कि आप परफेक्ट नहीं हैं और आपसे गलतियां होंगी ही होंगी। याद रहे, फेलियर चाहे कितनी भी अनकंफर्टेबल लगे, पर ये लोगों को सक्सेसफुल होना सिखाती है। इसलिए आपको फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि इसे लाइफ का एक हिस्सा समझकर एक्सेप्ट करना है। आपके ब्रेव बनने की शुरुआत यहीं से होती है। छठवीं स्ट्रैटेजी है वो काम करें जो आपको बिल्कुल नहीं आता। आपका पहला ट्राई गेम ऑफ लक मतलब किस्मत का खेल होगा। अगर आपने टारगेट हिट कर दिया तो ये पूरी तरह किस्मत है, जिसका ये मतलब नहीं कि आप उस काम में एक्सपर्ट हो गए। और अगर टारगेट हिट नहीं हुआ तो आपको और प्रैक्टिस करनी होगी। हिम्मत मत हारिए, सीखते रहिए, ट्राई करते रहिए, चाहे आपको वो काम आता हो या ना आता हो। क्या पता आगे आपके लिए कौन सा सफ़र इंतजार कर रहा हो। सेवन स्ट्रैटेजी है फिजिकल चैलेंज लेना। सिर्फ बैठे मत रहिए, उस एक्टिविटी को माइंड में इमेजिन करें और उस पर एक्शन लें। आठवीं और आखिरी स्ट्रैटेजी है अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपनी इम्परफेक्शन के साथ कंफर्टेबल होना। इसका मतलब है कि आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। जो एक्टिविटी आपके माइंड में है उसे करें, चाहे आपको पता हो या ना हो। अगर नहीं पता तो उसके बारे में रिसर्च कर लें, क्योंकि लोगों ने भी तो इसे कहीं से तो सीखा होगा। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। खुद पर भरोसा करें और शुरू हो जाएं। जैसे एथलीट्स आसानी से हार नहीं मानते, लड़कियों और औरतों को भी वही करना चाहिए। एथलीट्स फिजिकली हेल्दी माने जाते हैं, लेकिन उनकी कोर फाउंडेशन उनकी ब्रेवरी है। एथलीट्स जब कुछ ट्राई करते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो फेल भी हो सकते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लर्निंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो ट्राई करेंगे, फेल होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्यों फेल हुए, वापस ट्रैक पर जाएंगे और फिर से ट्राई करेंगे। ये साइकिल लगातार चलता है, जो दूसरों के लिए थकाने वाला हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजा एक एथलीट है जो रोज कंपटीशन की तैयारी करती है। 10 सालों बाद अपनी नॉलेज और स्किल्स के दम पर वो एमएचओज को ट्रेनिंग देने लगी थी। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के चलते लीजा एक ट्रेनर से फिटनेस मॉडल बन गई। उसके बाद उसने अपना स्पोर्ट्स क्लब खोला जिसकी वो सीईओ थी। देखा आपने, लड़कियां स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो भी ब्रेव बनना चुनती हैं। सर्वाइविंग अ बिग फैट फेलियर। फेलियर तब एक बड़ी रुकावट बन जाती है जब आप हार मान लेते हैं। फेलियर आपको एंजाइटी तो देता है, पर ब्रेव भी बनाता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सिग्निफिकेंट करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आप उस चीज़ को एकदम परफेक्टली कर पाएंगे। आप फेल भी हो सकते हैं, आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, और ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ताकि आपको कम से कम डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो। लेकिन ये होगा कैसे? पहला कदम, फेलियर के बाद खुद के लिए एक छोटी सी पिटी पार्टी रखिए। फेलियर के बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है तो इस चीज़ को महसूस करना सीखिए कि हाँ, मैं फेल हुई हूँ या मुझसे गलती हुई है। कुछ ऐसा करिए जो आपको डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग से बाहर निकाले। खुद को टाइम दीजिए। ऐसी सिचुएशन में शांत रहना बहुत ज़रूरी है। खुद को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए आपसे जो बन पड़े वो करें, जैसे एक अच्छी भरपूर नींद लें, अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाएं या फिर बीच पर टहलने निकल जाएं।
दूसरा कदम, अपने फेलियर को सेलिब्रेट करना सीखें। इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लें। आपको इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिला। सिर्फ नेगेटिव साइड पर फोकस मत करें क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखें और आपको पता चलेगा कि फेल होना इतनी भी बुरी बात नहीं है। आखिरकार आपको कुछ तो सीखने को मिला। तीसरा कदम, शेक इट ऑफ लिटरली, यानी फेलियर का बोझ अपने कंधों से उतार फेंकें। ड्रेसअप होकर बाहर घूमने निकलें या वॉक पर जाएं या फिर रनिंग करें। एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, शर्म, डर और पछतावा महसूस करना, ये सब काफ़ी बुरा लगता है। बैठे बैठे आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आएंगे। इसलिए शरीर को हिलाना डुलाना ज़रूरी है। अपने दिमाग से इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स को ऐसे झाड़ दें जैसे कपड़ों से धूल झाड़ते हैं। चौथा कदम, रिव्यू, रीअसेस और रीअलाइन। रिफ्लेक्ट करें कि शुरुआत से लेकर अब तक आपने क्या क्या किया है। हर चीज़ को रिव्यू करें। हर पहलू से तौलने की कोशिश करें कि आपसे कहाँ गलती हुई है और क्यों आप फेल हो गए। जो कुछ आपने सीखा है उसे अप्लाई करने के तरीकों को रीअलाइन करें। पांचवां कदम, दोबारा कोशिश करें। आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे, यानी पीछे हटने के बजाय आप फिर से कोशिश करेंगे। ब्रेवरी इसी को बोलते हैं। जो सॉल्यूशन आपने निकाला है उसके साथ फिर से कोशिश करें। प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहें जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो आप सिंपल जंप कर सकते हैं और आज़ाद हो सकते हैं। जैसे आप कोई डिश बनाना चाहते हैं पर आपके पास एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके उस डिश को रिक्रिएट कर लें। ब्रेकअप के बाद दोबारा प्यार करने से डर लगता है, खुद को टाइम दें और दोबारा तभी कोशिश करें जब आपका दिल तैयार हो। बेसिकली आपको हर बार अच्छा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेल हुए हैं तो इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा तो उसकी प्रैक्टिस करें। अगर पहली बार नहीं होता तो अगली बार ज़रूर होगा। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसे सीखें। यानी कहने का मतलब है कि फेल होने के डर से हार कभी ना मानें। खुद पर भरोसा करें, क्योंकि जब आप रिस्क लेंगे और ब्रेव बनेंगे तो बाकी चीज़ें भी अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। कंक्लूजन, सबसे पहले तो आपने सीखा कि हमारी लाइफ में परफेक्शनिज्म की शुरुआत तभी से हो जाती है जब हमारे पेरेंट्स हमें लेकर अपनी उम्मीदें तय करते हैं और आपको एक अच्छी, पोलाइट और परफेक्ट इंसान बनने की ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा, आपने पढ़ा कि आपको आगे चलकर परफेक्शनिज्म के नतीजे भुगतने पड़ते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि परफेक्शनिज्म आपको एक ऐसी लाइफ जीने पर मजबूर करता है जो आप जीना ही नहीं चाहते। तीसरा, आपने सीखा कि ब्रेव कैसे बनना चाहिए और ब्रेव बनकर हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ब्रेवरी एक ऐसी ताकत है जो आपको अपना रास्ता खुद चुनने देती है। चौथा, आपने उन 8 स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ा जिससे कि आप अपने इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट कर पाएंगे और जो काम आप चाहते हैं उसे ब्रेवली कर पाएंगे। ये 8 स्ट्रैटेजी हैं: फीडबैक लेना, रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना, अपने डर के पीछे की वजह जानना, तैयार होने से पहले ही शुरुआत कर लेना, फेलियर को खुद चुनना, जो चीज़ें आपसे हो नहीं पाती उन्हीं को ट्राई करना, कोई भी फिजिकल चैलेंज लेना और चीज़ों को खुद से ट्राई करना। और आखिर में आपने उन कदमों के बारे में पढ़ा जो हमें फेलियर के दर्द से उभरने के लिए लेने चाहिए। तो पहला कदम है कि खुद को डिसअपॉइंटेड महसूस होने दें। दूसरा है अपने फेलियर को सेलिब्रेट करना सीखें। तीसरा है फेलियर को सीरियसली ना लें। चौथा है रिव्यू और रीअलाइन करें। और पांचवा कदम है फिर से कोशिश करें। अब जब आपको पता है कि परफेक्शनिज्म आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो क्या अब आप ब्रेव बनेंगे और रिस्क लेंगे? हमें तो लगता है कि आप लेंगे। एक औरत होने के नाते आप ब्रेव बन सकती हैं और अपने डर से जीत सकती हैं। दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए अपनी खुशियों से समझौता ना करें। अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जिएं। अगर आप कोई क्लब ज्वाइन करना चाहती हैं तो करें। अगर आप कोई नई हॉबी शुरू करना चाहती हैं तो आज से ही शुरू करें। लाइफ में एडवेंचर चाहिए तो ज़रूर एडवेंचर करें। फेलियर या गलतियों के डर से पीछे ना हटें। ये आपको लाइफ में ग्रो करने और सक्सेसफुल बनने में मदद करेगा। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ब्रेव बने। लाइफ में गलतियां सबसे होती हैं। आप खूबसूरत हैं, स्ट्रांग हैं और ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। अपने इम्परफेक्शंस के बावजूद आप सक्सेस अचीव कर सकती हैं और इसके लिए हम आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।